बोल रहा था कि मुझे ना अपने प्रीवियस जनरेशन की तरह एक जॉब करके अपना ज़िंदगी का गुजारा नहीं करना है। लाइक आई जस्ट वांट टू ट्रैवल, आई जस्ट वांट टू रोम फ्रीली हियर एंड देयर, जब जहाँ मन करे बस घूमते जाओ। एंड पैसों का तो बस अपना पैशन फॉलो करते करते जितना बन पाए उतना हो ही जाएगा। ऐसे एक जॉब के चक्कर में मेरा पूरा लाइफ नहीं बर्बाद करना है। फिर मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकता इधर उधर, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह वगैरह। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक, समथिंग बिग, समथिंग जिसमें मेरा पूरा फ्रीडम हो। Well, so how many of you think exactly like this? हम सबको कबीर की तरह लाइफ चाहिए, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को ऐसी मिडिल क्लास घिसी पिटी लाइफ नहीं चाहिए, सबको मनी, फेम, रेस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस सब एक साथ चाहिए। एंड आई बेट जो भी लोग ऐसा सोचते होंगे ना, आइदर यू आर इन कॉलेज और जस्ट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्योंकि this is the time when each one of us is completely unaware of all the responsibilities and the reality of this world. And sadly, no school or college teaches those things. So unaware of all the reality and responsibilities of this world, we make our own dream empire based on a single movie or just a YouTube video. और सच कहूँ तो आज भी जब मैं ये मूवी देखता हूँ तो मेरे अंदर का कबीर ना जाग जाता है। हम सबके अंदर ना एक कबीर होता है जो कि केयर फ्री स्पिरिटेड होता है और वो सब कुछ कर सकता है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। एंड दिस मूवी इंट्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ अस टू दैट कबीर ओनली। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है। सो आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आई लर्न इन दोज 2 carefree years and what mistakes I did in the next couple of minutes so that you can plan a little better and little wiser than what I did. मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ बस। So when I was in college, India was making unicorn after unicorn. I remember that Oyo, Zomato and other companies were declared unicorn and college में था तो जाहिर सी बात है इंस्टॉल लिंक्डइन पे तो एक्टिव था ही, मतलब कंटेंट क्रिएट करने के लिए नहीं बट कंज्यूम करने के लिए। And at that time lots and lots of influencers came into the market and started teaching us something like this. Because we're going to talk about 10 reasons why you should quit your job. If you're trying to figure out if you should quit your job, here are 3 signs that it might be time. You should go do your own thing, but don't expect them to support it, so go stick it in their face. जैसे ही तू जॉब में आएगा तो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा। अगर तुझे एक्चुअली अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाई नॉट स्टार्ट टुवर्ड्स इट टुडे। एंड इस एज में इतना समझ नहीं होता है तो ज़्यादातर लोग इसमें बिलीव भी कर लेता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा गलत है, लेकिन पूरा सही भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि वो अपना सब कुछ भूल के बस अपना पैशन फॉलो करते रह जाए। एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे 2 साल दिया मेरे घर वालों ने, लेकिन वो 2 साल मुझे स्किल्स एक्वायर करने में ही लग गया। मैं उड़ना चाहता हूँ ना। We are Indians. We hail from a land where responsibility towards your parents and your loved ones is your dharma. So ये सब कुछ छोड़ के, घर छोड़ के, follow your passion, ये सब तो हमसे नहीं हो सकता है। Now let's understand something with the help of an example. Let's take 2 person, Ram and Shyam. Both belongs from a middle class family and for fair comparison, let's assume both of their fathers work and earn money. और इससे घर भी चल जाता है, सिर्फ चल जाता है, नथिंग एक्स्ट्रा। अब राम और श्याम दोनों को कुछ अलग करना है। फ्रॉम सोशल मीडिया दे गॉट टू नो दैट ये 9 to 5 जॉब करके तो कुछ होने नहीं वाला है जिंदगी में। दे वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस जो उनको 24/7 काम करके दे, sleep while you make money वाला बिजनेस। एंड दे बोथ हैव zero experience and they both took 2 different routes. Ram took some amount of money from his father and started his journey towards his business. And he is learning and implementing and making progress. And he is happy that he is working in his field of interest. And at the end of 2 years, he got some clients too. On the other hand, Shyam decided to take a job first and build his business afterwards. He studied hard for some time and he landed a job in a firm which aligns with his area of interest. He learned a lot of skills in these 2 years and has a large network of people of same interest. Now he is finally ready to launch his business. Who do you think will achieve his goal quickly? Honestly, it depends on 3 things. Number 1, skills. Number 2, interest. And number 3, working capital.
Ram acquired skills in these 2 years, but in this process, he depleted all his working capital while trying to learn and implement to build his business. On the other hand, Sham earned some experience and few skills while earning money also. So now उसके पास तीनों हैं, skills, interest, working capital. So now he will be free to do whatever he want, however he want. उसके पास उसका एक freedom है, खुद का freedom है. He is not limited or chained by any of the limitations that Ram is currently facing, the working capital. Now if you look closely at Ye Jawani Hai Diwani movie, you will find that everyone is interested in Bunny's journey as a traveler. But इससे पहले उसने खुद से ट्रिप नहीं लिया था. ये किसने नोटिस किया था? What he did is he enrolled himself in a group expedition. From there he gained knowledge, experience and skills at first, and then he set out for his journey. So what do we learn from this? Be carefree and free spirited. अपने अंदर के कबीर का कभी गला मत घोटो, but don't take carefree decisions. Take informed decisions. If you really have the curiosity and passion to do something, then उसके पीछे अपना टाइम दो, skills acquire करो, experience gain करो, but don't get influenced by anyone on social media, and that includes me too. Follow your own path according to your own situation. अब मैंने जो ये सारी बातें कही है, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं था. See, my passion is to create cinematic videos, and for that I need a lot of gears. It's an expensive passion I am following right now, and उसके लिए I need a lot of money. And अब तक I didn't had any source of stable flow of money, except some freelancing works which I was doing and still now doing. I was following Ram's path till now, but recently decided to shift to Sham's path because I have skills now, but I lack on working capital. So I landed a job in a PSU bank where selling pressure is the highest in hope of acquiring some selling skills. I hope I gave you enough information to build your own empire. And if you also have a dream or a passion to die for, then write it down in the comment section. Let's have some discussions. Until next time.